हेलो फ्रेंड्स, मैं एस के सैनी एमआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग गोरखपुर यूनिवर्सिटी एवं सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से संबंधित राष्ट्र गौरव अनिवार्य विषय के रूप में बीए, बीएससी, बीकॉम के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि चारों वेदों में संगीत संबंधित वेद कौन सा है, यानी किसमें संगीत से संबंधित वेदों का बातों का अध्ययन किया गया है। तो आप देखेंगे प्रश्न नंबर बी है सामवेद, यानी सामवेद में चारों वेदों में संगीत से संबंधित वेद कौन सा है, तो सामवेद है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2, सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो कौटिल्य ने। किसने किया था, कौटिल्य ने। प्रश्न नंबर 3 के तरफ चलते हैं कि राष्ट्र की अवधारणा का प्रथम आधार क्या है। राष्ट्र की अवधारणा का प्रथम आधार क्या है, तो भूमि है। प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं कि भारतीय संस्कृति का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है या किस ग्रंथ से संबंधित है, तो मुंडक उपनिषद से। प्रश्न नंबर हम 5 पे चलते हैं, राष्ट्र शब्द की प्राचीनतम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो ये आपका है ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्र की रक्षा हेतु मंत्रा एवं तो राष्ट्राणी रक्षासी किस ग्रंथ का है, तो इसमें हम देख सकते हैं ये अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में है। गीत गोविंद के रचनाकार क्या है। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं कि गीत गोविंद के रचनाकार कौन है, तो ये आपके देख सकते हैं जयदेव हैं। प्रश्न कबीर के गुरु कौन से हैं, तो आपके कबीर के गुरु कौन है, रामानंद है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। सांख्य दर्शक के प्रवर्तक कौन थे, तो कपिल थे। प्रश्न नंबर 10, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो ये अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक हैं कौटिल्य, और अर्थशास्त्र के जनक हैं आपके एडम स्मिथ। प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं कि गणित सार संग्रह पुस्तक के लेखक हैं, तो महावीराचार्य जी हैं। प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं, कुमार संभव किसकी रचना है। कुमार संभव किसकी रचना है, तो कालिदास की रचना है। ऋग्वेद में जल शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है। ऋग्वेद में जल शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो 275 बार हुआ है। लिच्छवी किस प्राचीन गणराज्य का शासक थे। लिच्छवी किस प्राचीन गणराज्य के शासक थे, तो 14 का हो जाएगा आपका बी वैशाली। किस उपनिषद में यमराज और नचिकेता का जो प्रसिद्ध संवाद संकलित है, तो ये है कठोपनिषद में। नेक्स्ट देखते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता किस प्राचीन ग्रंथ का एक अंश है। श्रीमद् भागवत गीता प्राचीन अंश का किसमें का एक अंश है, तो स्वाभाविक है, आप जानते हैं महाभारत में श्री कृष्ण ने गीता उपदेश दिया था। 17 नंबर पर चलते हैं, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है, तो जय संहिता है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है, जय संहिता है। 18वें नंबर पर हम चलते हैं कि शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, तो वल्लभाचार्य जी हैं। आलवर जो भक्तों का संबंध किस प्रदेश है। आलवर भक्तों का संबंध किस प्रदेश से है, तो तमिलनाडु से है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो ये है महाराष्ट्र में। पाई का मान सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था, तो आप देख सकते हैं कि आर्यभट्ट ने। जैन धर्म की तीर्थंकरों की संख्या कितनी है, तो स्वाभाविक है आप जान ही रहे होंगे कि 24 है। तीर्थंकरों की संख्या कितनी है, 24 है। किस की राज्यसभा की शोभा कालिदास बढ़ाते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य की शोभा कालिदास बढ़ाते हैं। सौर सेल बनी होती है, तो यह सिलिकॉन से सौर सेल बनी होती है। मनुष्य की ध्वनि सहनशीलता कितने डेसिबल तक है। अक्सर ये पूछ रहा है, आप देख सकते हैं, तो 80 डेसिबल तक की सहनशीलता है, उससे ज़्यादा सुनता है तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं। और 26 नंबर का प्रश्न है, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो सुंदरलाल
बहुगुणा ने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था। यहाँ वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ये भी अक्सर पूछ रहा है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में गैस कौन सी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है। यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, ये आपका गलत है, इसमें थोड़ा सा आप लोग सुधार कर लीजिएगा। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन बता रहा है, सेटिंग गलत हो गई है। यहाँ पे देखिए चिपको आंदोलन का संबंध है, 28 नंबर का देखते हैं। चिपको आंदोलन का संबंध है तो वन संरक्षण से है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जनवरी को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। भूकंप मापी यंत्र है तो सीस्मोग्राफ भूकंप मापी यंत्र है। ऋग्वेद के रचनाकार हैं, 31 नंबर प्रश्न देखेंगे कि ऋग्वेद के रचनाकार हैं तो वेद व्यास हैं। वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान होता है। तराइन के प्रथम युद्ध में कौन विजयी हुआ था? तराइन के प्रथम युद्ध में कौन विजयी हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। पद्मावत किसकी रचना है? 35 नंबर देखते हैं। पद्मावत किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि तेरा ताली किस राज्य का लोक नृत्य है? तेरा ताली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये राजस्थान का है। कवितावली के रचनाकार हैं, कवितावली के रचनाकार हैं तुलसीदास। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को, सभी लोग जानते हैं, ये अक्सर पूछता है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस की 2022 की थीम क्या थी? तो ओनली वन, अर्थात केवल पृथ्वी 2022 की थीम थी। श्वेत कांति किससे संबंधित है? दूध से श्वेत कांति संबंधित है। श्वेत कांति के जनक कौन है? तो वर्गीस कुरियन है। पृथ्वी पर लगभग कितना प्रतिशत मीठा जल है? तो 3% है। प्रश्न एक और पूछता है कि पृथ्वी पे कितना प्रतिशत जल है? तो 29% जल है, और नहीं 71% जल है, और 29% भाग पे स्थल है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है, किसके लिए प्रसिद्ध है? यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये शेर के लिए प्रसिद्ध है। जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील बी और सी है, और ए डे की है जो वसा में घुलनशील विटामिन है। भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को, और मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ? हेग, नीदरलैंड में स्थित है। दूध उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पे है? तो दूध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पे है। और भारत में कौन सा राज्य प्रथम स्थान में? तो उत्तर प्रदेश आपका प्रथम स्थान पे है। 49 नंबर का देखते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये भी थोड़ा सा प्रश्न है आपका। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो लखीमपुर खीरी में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में। सौर सेल बनी होती है, तो सौर सेल सिलिकॉन की बनी होती है। भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म कहाँ स्थित है? तो यह है तमिलनाडु में है। भारत में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, तो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक भारत में वन महोत्सव मनाया जाता है। ओजोन परत को किस इकाई से मापते हैं? तो डाप्सन में मापते हैं। ओजोन परत इकाई को डाप्सन में मापा जाता है। टिहरी बांध परियोजना कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में टिहरी बांध परियोजना है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2510 किलोमीटर लंबाई है। देखिए, सबसे लंबा नदी भारत का गंगा नदी है, लेकिन सबसे चौड़ा की जब बात आती है तो ब्रह्मपुत्र की आ जाती है। चौड़ाई ब्रह्मपुत्र की ज़्यादा है, इसीलिए उसमें माजुला द्वीप की भी हो गया, नदी द्वीप की भी
स्थिति उत्पन्न हुई है ब्रह्मपुत्र नदी में। देखते हैं कि अखबार में कौन सा विषैले तत्व होता है, तो लेड होता है, विषैले तत्व लेड होता है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाला भूकंपी तरंग क्या होता है, पी होता है, पी होता है। और भूगर्भी तरंग का उदाहरण क्या है, पी और एस दोनों है, ये अंदर चलता है। सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप कौन सा है, तो यल है। इसको सरफेस तरंग भी कहते हैं या ऊपरी तरंग भी कहते हैं। इसकी गति बहुत धीमी है लेकिन जिग जैग में चलता है, इसलिए विनाशकारी इसको माना जाता है। अम्ल वर्षा किसके कारण होता है, तो वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होता है। ऊर्जा संकट का समाधान है, ऊर्जा संकट का समाधान है, तो आप समझ सकते हैं कि वैकल्पिक ऊर्जा ही ऊर्जा संकट का समाधान है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा कब की गई थी, मानव अधिकारों की, तो 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। मानव अधिकार की अवधारणा का मूल आधार क्या था, तो मूल आधार क्या हो सकता है कि मानव ही मूल अधिकार है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में कुल कितने अध्याय है, तो 8 अध्याय है आपका। मानव अधिकारों के संरक्षण के संबंध में प्रथम प्रयास किसे कहा जाएगा, मैग्ना कार्टा को प्रथम प्रयास कहा जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माता पाल वंश के थे, यानी कौन थे, पाल वंश के थे, तो आप सकते धर्मपाल जो थे ये विक्रम विश्वविद्यालय के निर्माता माने जाते हैं। विनय पत्रिका के रचनाकार हैं, तो तुलसीदास हैं, आप जान ही रहे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, एवं एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो असम में है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है जो एक गैंडे सिंह के लिए यह प्रसिद्ध है। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन एक दैहिक स्वतंत्रता अधिकार कहा गया है, तो 73 नंबर का है आपका, ये है अनुच्छेद 21 में। राष्ट्रसंघ की यूनिसेफ की स्थापना, राष्ट्रसंघ की यूनिसेफ की स्थापना कब की गई थी, तो यह 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है, तो 10 अक्टूबर 2002 को, यानी 7/10/2002 को उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। जीवों की उत्पत्ति नामक पुस्तक लिखी है, यानी जीवों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो चार्ल्स डार्विन ने लिखा था, चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। हाल ही में किस देश से चीता लाकर के कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में छोड़ा गया, तो आप जान सकते हैं नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे और शायद मोदी जी का जन्मदिन था, उसी के उपलक्ष्य में वहाँ लाया गया और मध्य प्रदेश के कूनो पार्क में इन्हें छोड़ा गया। 78 नंबर पे देखते हैं 2023 में G20 की अध्यक्षता किस देश को प्राप्त हुई, तो सभी लोग जानते हैं भैया नई दिल्ली भारत को प्राप्त हुई है। भारत में सर्वाधिक सुंदरवन डेल्टा किस नदी डेल्टा के क्षेत्र में पाया जाता है, तो गंगा, जो बंगाल की खाड़ी में जितने भी नदियाँ गिरती हैं वहाँ पे सुंदरवन डेल्टा बनाते हैं और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो बिहार का शोक का कोसी नदी को कहते हैं। पश्चिम बंगाल का शोक क्या होता है, कौन सा नदी, तो दामोदर नदी। तो आज के लिए इतना ही और लाइक सब्सक्राइब करें और चाहें तो आपका इसका PDF भी आपको मिल जाएगा और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।